कभी ऐसा होता है कि दिन खत्म हो और लगे कि किया तो बहुत कुछ, पर जो सबसे जरूरी काम था वो तो वहीं का वहीं रह गया। हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाकर हम न सिर्फ अपने गोल्स तक तेजी से पहुंच सकते हैं, बल्कि अपनी असली काबिलियत को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल खुद से ही पूछते हैं, आखिर हम उन कामों से क्यों भागते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर इसका जवाब काफी गहरा है। और इसका जवाब छिपा है हमारे टाल मटोल करने की आदत के पीछे की साइकोलॉजी में। तो चलिए इस जाल के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा चलता क्या है जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट कामों से दूर धकेलता है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, टाल मटोल करना सिर्फ आलस्य नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक है। ये हमें उन कामों से दूर भगाता है जो हमें मुश्किल या अनकंफर्टेबल लगते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो हमारे भविष्य के लिए कितने जरूरी हैं। ये एक ऐसे चोर की तरह है जो चुपके से हमारे सपने और हमारा कॉन्फिडेंस सब चुरा ले जाता है। तो भाई, इसके पीछे की साइंस क्या है? असल में हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि वो हमेशा आराम और सेफ्टी को पहले चुनता है। जब उसके सामने एक मुश्किल काम और एक मजेदार वीडियो का ऑप्शन होता है ना, तो वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है, यानी वो रास्ता जिससे तुरंत खुशी मिले। ये दिमाग की एक नेचुरल आदत है, दर्द से बचना और आराम खोजना। और सच तो ये है कि ये चॉइस हम हर पल हर दिन फेस करते हैं। एक तरफ है कुछ मिनटों की आसान खुशी, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या एक और एपिसोड देख लेना, और दूसरी तरफ है उस खुशी की कीमत, लंबे समय का पछतावा, अधूरे सपने और हाथ से निकले हुए मौके। ये एक सौदा है जो हम हर दिन खुद से करते हैं बिना सोचे समझे। तो अब सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? इसका सल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल माइंडसेट में। मुश्किल काम पहले। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये अपने दिमाग को रीट्रेन करने का एक तरीका है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे जिम में वजन उठाना मुश्किल तो होता है, पर हमारी मसल्स तो उसी से बनती है ना, है ना? ठीक वैसे दिमागी चुनौतियां हमें डराने के लिए नहीं होती, वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और काबिलियत को बढ़ाने के लिए होती हैं। हर मुश्किल काम असल में आगे बढ़ने का एक मौका है। ग्रोथ का सीधा साधा फंडा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आसान सीधे रास्ते हमें वहीं रखते हैं जहां हम हैं, यानी एवरेज। लेकिन जो मुश्किल उबड़ खाबड़ रास्ते हैं ना, वही हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिशों से ही आते हैं। ठीक है, माइंडसेट तो समझ आ गया, पर इसे असलियत में कैसे बदलें? चलिए अब जरा उन प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस आदत को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये रहे 4 सिंपल स्टेप्स जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, अपने सबसे बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए ताकि वो डरावना ना लगे। दूसरा, अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दीजिए। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर फोकस करने के लिए बना है। तीसरा, अपनी प्रायोरिटीज को लेकर एकदम क्लियर रहें। सिर्फ उन कामों पर फोकस करें जिनसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और चौथा, अपने डर का सामना करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए 80-20 का नियम एक गेम चेंजर है। ये कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपकी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। जरा अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचिए, क्या उसमें लिखे सारे काम बराबर के जरूरी हैं? नहीं ना। उन 1 या 2 कामों को पहचानिए जो सबसे बड़ा असर डालेंगे और उन्हें अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाइए। स्ट्रैटेजीज तो ठीक हैं, पर मोटिवेशन का क्या है? वो तो आता जाता रहता है, राइट? असली बदलाव तब आता है जब हम इन स्ट्रैटेजीज को एक पक्की आदत में बदल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करे। आदतें एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप लूप पर काम करती हैं। पहला है सिग्नल, यानी वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, जैसे सुबह 9 बजे का अलार्म। दूसरा है रूटीन, यानी वो एक्शन जो आप लेते हैं, जैसे अपने सबसे मुश्किल काम पर 30 मिनट लगाना। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जो काम पूरा होने पर मिलती है। यही रिवॉर्ड आपके दिमाग को इस लूप को बार बार दोहराने के लिए ट्रेन करता है। और हाँ, इसमें सबसे जरूरी चीज है सब्र। ये सब रातों रात नहीं होता। किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक होने में कई हफ्ते, यहाँ तक कि महीने भी लग सकते हैं। इसलिए अगर कभी कोई दिन छूट भी जाए तो हिम्मत मत हारिए। जरूरी ये है कि आप कोशिश करते रहें।
हर दिन एक छोटी जीत के बराबर है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ विल पावर नहीं है, ये अपनी एनर्जी को मैनेज करने के बारे में भी है। ध्यान रखें कि आप पूरी नींद ले रहे हैं, काम के बीच में ब्रेक ले रहे हैं और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा दोस्त या मेंटोर मिल जाए जो आपको ट्रैक पर रखे, तो क्या ही कहने। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो ये सारी बातें आकर एक सीधे से सवाल पर रुकती हैं। अभी इसी वक्त वो ऐसा कौन सा एक काम है जिसे आप टाले जा रहे हैं? वो एक चीज जिसे करने से आपके दिन या आपके गोल पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चैलेंज है। आज उस काम को चुनिए, उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि असली बदलाव हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।